अब तक असेंबली का हमारा एक्सप्लोरेशन मुख्य रूप से स्केलर एग्जीक्यूशन पर फोकस्ड रहा है, यानी 64 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स जैसे RAX, RBX या R8 का यूज करके एक बार में डेटा का केवल एक सिंगल पीस प्रोसेस करना। जब आपका CPU ऐड RAX, RBX का यूज करके दो इंटीजर्स को ऐड करता है तो ये एक सिंगल 64 बिट पेलोड को एक सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट के जरिए रूट करता है। अगर सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन स्ट्रिक्टली स्केलर मैथ तक ही लिमिटेड होता तो मॉडर्न कंप्यूट हैवी वर्कलोड्स जैसे ग्राफिक्स रेंडरिंग, डीप लर्निंग, रियल टाइम फिजिक्स सिमुलेशंस और साइंटिफिक मैट्रिक्स ऑपरेशंस पूरी तरह से रुक जाते। एक मॉडर्न CPU कोर हर क्लॉक साइकिल में कई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन बिलियंस ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग पॉइंट मैथ ऑपरेशंस को एक एक करके एग्जीक्यूट करना एक मैसिव बॉटलनेक क्रिएट करता है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स ने सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा यानी सिमडी कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस की। डेटा के एक पीस पर एक ऑपरेशन अप्लाई करने के बजाय सिमडी एक सिंगल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन को वाइड हार्डवेयर रजिस्टर्स पर एक साथ डेटा एलिमेंट्स के पूरे वेक्टर पर बिल्कुल सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने की परमिशन देता है। इस सेक्शन में हम CPU वेक्टर हार्डवेयर के माइक्रो आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करेंगे। हम x86 वेक्टर रजिस्टर्स के इवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे, जो 128 बिट XMM रजिस्टर्स से लेकर 256 बिट YMM और 512 बिट ZMM रजिस्टर्स तक जाता है। साथ ही सिमडी असेंबली इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेंगे, मेमोरी अलाइनमेंट, नॉन टेम्पोरल कैशे बाईपासेस को एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये CPU वेक्टर मैकेनिक्स GPU पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के लिए एक डायरेक्ट मेंटल ब्रिज बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्केलर से वेक्टर हार्डवेयर में शिफ्ट। वेक्टर रजिस्टर्स को एप्रिशिएट करने के लिए हमें इस बात को कॉन्ट्रास्ट करना होगा कि हार्डवेयर स्केलर कोड को कैसे एग्जीक्यूट करता है वर्सेस ये वेक्टर कोड को कैसे हैंडल करता है। इमेजिन कीजिए कि आप एट 32 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट ऑन नंबर्स यानी फ्लोट के दो एरेज को ऐड कर रहे हैं। स्टैंडर्ड स्केलर एग्जीक्यूशन में CPU को एक लूप चलाना होगा जो 8 सेपरेट फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन इंस्ट्रक्शंस यानी एडएसएस को एग्जीक्यूट करे और हर इटरेशन पर एरे ऑफसेट्स को इंक्रीमेंट करे। यह इलस्ट्रेशन स्केलर एग्जीक्यूशन के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां एडिशन को सीक्वेंशियली 8 सेपरेट स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए एक बार में डेटा पॉइंट्स के वन पेयर को प्रोसेस किया जाता है। AMD हार्डवेयर के साथ CPU एरे ए से सभी 8 फ्लोट्स को एक सिंगल 256 बिट वेक्टर रजिस्टर में लोड करता है। एरे B से सभी 8 फ्लोट्स को दूसरे 256 बिट वेक्टर रजिस्टर में लोड करता है और एक सिंगल एडिशन इंस्ट्रक्शन VADPS इशू करता है। हार्डवेयर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन क्लॉक साइकिल में डेडिकेटेड वेक्टर एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स AAL यूज के अक्रॉस सभी 8 एडिशंस को पैरेलल में डिस्पैच करता है। यह डायग्राम सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा एग्जीक्यूशन का यूज करके पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग को दिखाता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक सिंगल ऑपरेशन में 2 सेपरेट मल्टी एलिमेंट रजिस्टर्स को एलिमेंट बाई एलिमेंट आपस में ऐड किया जा रहा है और पैरेलल रिजल्ट्स को एक थर्ड डेस्टिनेशन रजिस्टर में स्टोर किया जा रहा है। एक वेक्टर रजिस्टर के अंदर हर इंडिपेंडेंट डेटा स्लॉट को एक लेन कहा जाता है। पैरेलल में मल्टीपल डेटा लेन्स पर ऑपरेट करके AMD बिना हायर CPU क्लॉक फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट के हार्डवेयर के डेटा थ्रूपुट को ड्रास्टिकली बढ़ा देता है। सेक्शन ब्रेक। द हार्डवेयर इवोल्यूशन XMM YMM AM और JAM रजिस्टर आर्किटेक्चर पिछले 2 डेकेड्स में x86 हार्डवेयर वेक्टर एक्सटेंशंस अंडरलाइंग रजिस्टर फाइल्स को वाइड करके और स्पेशलाइज्ड AMD इंस्ट्रक्शन सेट्स को इंट्रोड्यूस करके इवॉल्व हुए हैं। यह डायग्राम इंटेल वेक्टर रजिस्टर्स के हायरार्किकल रिलेशनशिप और ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे 128 बिट XMM रजिस्टर 256 बिट YMM रजिस्टर का लोअर पोर्शन बनाता है, जो बदले में AVX 512 में यूज होने वाले 512 बिट ZMM रजिस्टर का लोअर हाफ बनाता है। 128 8mm रजिस्टर्स स्ट्रीमिंग AMD एक्सटेंशंस ASAC 1990s के लेट ईयर्स में इंटेल के ASAC एक्सटेंशंस के साथ इंट्रोड्यूस किए गए XMM रजिस्टर्स 128 बिट्स वाइड होते हैं। रजिस्टर काउंट x86 634 प्रोसेसर्स 16 XMM रजिस्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जिनका नाम XMM 0 से लेकर XMM 15 तक होता है। कैपेसिटी एक सिंगल 128 बिट
8xmm रजिस्टर होल्ड कर सकता है। 432 बिट सिंगल प्रिसिजन फ्लोट्स, फ्लोट टू 664 बिट डबल प्रिसिजन फ्लोट्स, डबल 432 बिट इंटीजर्स int 32t8 16 बिट इंटीजर्स int 16t16 8 बिट इंटीजर्स या कैरेक्टर्स u int 8t या कैर 256 बिट YMM रजिस्टर्स, एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस AVX और AVX2 AVX 2011 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया और AVX 2013 के साथ इसे एक्सपेंड किया गया। YMM रजिस्टर्स ने रजिस्टर विड्थ को डबल करके 256 बिट्स कर दिया। रजिस्टर काउंट स्टैंडर्ड AVX में 16 रजिस्टर्स YMM 0 से YMM 15 है, जिसे AVX 512 के साथ इंट्रोड्यूस किए गए EVX एनकोडिंग प्रीफिक्स के अंडर 32 रजिस्टर्स YMM 0 से YMM 31 तक एक्सपेंड किया गया है। कैपेसिटी की बात करें तो एक 256 बिट YMM रजिस्टर होल्ड कर सकता है एट 32 बिट सिंगल प्रिसिजन फ्लोट्स, 464 बिट डबल प्रिसिजन फ्लोट्स, 832 बिट इंटीजर्स और 32 8 बिट इंटीजर्स। 512 बिट ZMM रजिस्टर्स AVX 512 एंटरप्राइज सर्वर प्रोसेसर्स इंटेल Xeon और AMD EPYC और मॉडर्न डेस्कटॉप माइक्रो आर्किटेक्चर्स पर डेब्यू करते हुए ZMM रजिस्टर्स हार्डवेयर वेक्टर विड्थ्स को 512 बिट्स तक पुश करते हैं। रजिस्टर काउंट 32 रजिस्टर्स जिनका नाम ZMM 0 से लेकर ZMM 31 तक है। कैपेसिटी एक सिंगल 512 बिट ZMM रजिस्टर में आते हैं 1630 बिट सिंगल प्रिसिजन फ्लोट्स, 864 बिट डबल प्रिसिजन फ्लोट्स या 64 बिट इंटीजर्स या फिर 64 बिट बाइट्स। हार्डवेयर रजिस्टर एलियासिंग नेस्टिंग जैसे ये X64 बिट AX रजिस्टर के लोअर 32 बिट्स बनाता है, वैसे ही वेक्टर रजिस्टर्स फिजिकली एक दूसरे के ऊपर एलियास्ड होते हैं। XMM 0 YMM 0 का लोअर 128 बिट्स है। YMM 0 ZMM 0 का लोअर 256 बिट्स है। लेगेसी SSE इंस्ट्रक्शंस का यूज करके XMM रजिस्टर को मॉडिफाई करने से कभी-कभी हार्डवेयर परफॉर्मेंस पेनल्टीज हो सकती हैं, जिन्हें AVXSA ट्रांजिशन स्टॉल्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि CPU को ट्रैक करना पड़ता है कि पेरेंट YMM रजिस्टर के अपर बिट्स प्रिजर्व्ड हैं या जीरोड आउट हैं। मॉडर्न कंपाइलर्स इसे VX एनकोडेड इंस्ट्रक्शंस एमिट करके रोकते हैं, जैसे ADSS के बजाय VADSS, जो डेस्टिनेशन वेक्टर रजिस्टर के अपर बिट्स को एक्सप्लिसिटली जीरो आउट कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक वेक्टर रजिस्टर डेटा लेआउट्स पैक्ड वर्सेस स्केलर ऑपरेशंस। SI AMD वेक्टर इंस्ट्रक्शंस टू प्राइमरी ऑपरेटिंग मोड्स में आते हैं, पैक्ड और स्केलर। यह डायग्राम प्रोसेसर रजिस्टर्स में पैक्ड और स्केलर ऑपरेशनल मोड्स के बीच के डिफरेंस को दिखाता है। पैक्ड मोड में रजिस्टर्स की सभी डेटा लेंथ्स में मल्टीपल फ्लोटिंग पॉइंट एडिशंस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं। स्केलर मोड में लोएस्ट बिट्स पर सिर्फ एक सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन परफॉर्म किया जाता है, जबकि रजिस्टर्स के रिमेनिंग बिट्स इग्नोर या प्रिजर्व कर दिए जाते हैं। पैक्ड ऑपरेशंस P यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की फुल विड्थ में हर लेन पर साइमल्टेनियसली ऑपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल VADPAS वेक्टर एड पैक्ड सिंगल प्रिसिजन एक 256 बिट YMM रजिस्टर में सभी 8 पैक्ड फ्लोट लेन्स को ऐड करता है। स्केलर वेक्टर ऑपरेशंस S यह इंस्ट्रक्शन केवल लोएस्ट लेन 0 पर मैथ परफॉर्म करता है, जिससे हायर ऑर्डर लेन्स अनचेन्ड या जीरोड आउट रह जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल VADSAS वेक्टर एड स्केलर सिंगल प्रिसिजन केवल XMM1 और XMM2 में स्टोर्ड बॉटम 30 बिट फ्लोट को ऐड करता है। फ्लोटिंग पॉइंट मैथ इंस्ट्रक्शन स्केलर कोड के लिए भी वेक्टर रजिस्टर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मॉडर्न 86664 CPU अब फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन के लिए पुराने 8087 X87 FPU स्टैक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मॉडर्न C++ में सभी सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन फ्लोट और डबल मैथ स्केलर SI AMD इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करके XMM या YMM रजिस्टर्स के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक SI AMD असेंबली इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना। वेक्टर असेंबली निमोनिक्स पहली नज़र में डरावने लग सकते हैं, लेकिन वे एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रेडिक्टेबल नेमिंग स्कीम को फॉलो करते हैं। चलिए वेक्स या IVEX एनकोडेड AVX इंस्ट्रक्शंस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नेमिंग पैटर्न को समझते हैं। यह डायग्राम एक वेक्टर असेंबली इंस्ट्रक्शन निमोनिक की एनाटॉमी को इलस्ट्रेट करता है। यह ब्रेक डाउन करता है
कि कैसे इंस्ट्रक्शन नेम 4 पार्ट्स से कंस्ट्रक्टर होता है, जो हैं वेक्टर एक्सटेंशन प्रीफिक्स, परफॉर्म किया जाने वाला स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन, लेआउट मोड जो ये इंडिकेट करता है कि सभी लेन्स को पैरेलल में प्रोसेस करना है या सिर्फ एक सिंगल लेन को, और डेटा टाइप जो प्रोसेस किए जा रहे एलिमेंट्स के प्रिसीजन या साइज को स्पेसिफाई करता है। चलिए मॉडर्न ऑप्टिमाइज्ड C++ कंपाइलर्स द्वारा अक्सर जनरेट किए जाने वाले 4 फंडामेंटल वेक्टर असेंबली इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। वेक्टर एड पैक्ट सिंगल प्रिसीजन यानी VLDPS। यह असेंबली इंस्ट्रक्शन 2 वेक्टर रजिस्टर्स से 8 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का एक पैरेलल एडिशन परफॉर्म करता है और रिजल्ट को एक डेस्टिनेशन रजिस्टर में स्टोर करता है। यह क्या करता है? YMM1 से 832 बिट फ्लोट्स और YMM2 से 832 बिट फ्लोट्स रीड करता है और 8 साइमल्टेनियस एडिशंस परफॉर्म करके 8 रिजल्ट्स को YMM0 में स्टोर करता है। 3 ऑपरेंड सिंटैक्स। स्टैंडर्ड स्केलर x86 असेंबली के उलट, जो पहले सोर्स ऑपरेंड को ओवरराइट करता है, जैसे कि एड RAX RBX AVX वेक्टर इंस्ट्रक्शंस नॉन डिस्ट्रक्टिव 3 ऑपरेंड सिंटैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां डेस्टिनेशन इक्वल्स सोर्स 1 प्लस सोर्स 2 होता है। वेक्टर ब्रॉडकास्ट स्केलर सिंगल प्रिसीजन यानी वी ब्रॉडकास्ट ASAS। यह असेंबली इंस्ट्रक्शन मेमोरी से एक सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को रीड करता है और इसे एक वेक्टर रजिस्टर की सभी पोजीशंस पर डुप्लीकेट करता है। यह क्या करता है? मेमोरी एड्रेस RAX से एक सिंगल 32 बिट फ्लोट रीड करता है और उसी सेम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डेस्टिनेशन रजिस्टर YMM0 के सभी 8 लेन्स में डुप्लीकेट यानी स्प्लिट करता है। यूज केस: एक कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लायर तैयार करना, जैसे कि किसी वैल्यू से पूरे एरे को स्केल करना, जैसे फ्लोट फैक्टर इक्वल्स 2.5f, ताकि इसे एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में वेक्टर रजिस्टर से मल्टीप्लाई किया जा सके। फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड यानी VFM एड 231PS। यह असेंबली इंस्ट्रक्शन एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो 2 फ्लोटिंग पॉइंट वेक्टर्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है और प्रोडक्ट को एक सिंगल स्टेप में एक थर्ड वेक्टर में ऐड करता है। यह क्या करता है? यह सिंगल हार्डवेयर पाइपलाइन स्टेप में सभी 8 फ्लोट लेंस में YMM0 इक्वल्स YMM0 प्लस YMM1 टाइम्स YMM1 टाइम्स YMM2 कंप्यूट करता है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड या FMA इंस्ट्रक्शंस हाई परफॉर्मेंस लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस और न्यूरल नेटवर्क इन्फ्रेंस की नींव हैं। FMA इंस्ट्रक्शंस एक मल्टीप्लाई और एक ऐड को हायर न्यूमेरिकल प्रिसिशन के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बीच कोई इंटरमीडिएट राउंडिंग नहीं होती है और ये पर साइकिल कंप्यूट थ्रूपुट को डबल कर देता है। 4 वेक्टर लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस रैम और वेक्टर रजिस्टर्स के बीच डेटा मूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है। असेंबली इंस्ट्रक्शंस का यह सीक्वेंस एक टेम्परेरी वेक्टर रजिस्टर का यूज करके 256 बिट्स अनअलाइंड डेटा को 1 मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन पर कॉपी करता है। UPS सफिक्स पर ध्यान दीजिए। अनअलाइंड पैक्ट सिंगल प्रिसिशन ये हमें एक फंडामेंटल हार्डवेयर परफॉर्मेंस टॉपिक पर लाता है, मेमोरी अलाइनमेंट। सेक्शन ब्रेक अलाइंड वर्सेस अनअलाइंड मेमोरी एक्सेस। सेक्शन 17.5 में हमने देखा कि सिस्टम VABI एक स्ट्रिक्ट 16 बाइट स्टैक अलाइनमेंट रूल एनफोर्स करता है। वेक्टर हार्डवेयर पर मेमोरी अलाइनमेंट और भी ज्यादा क्रिटिकल होता है। जब रैम से डेटा को 256 बिट YMM रजिस्टर में लोड किया जाता है, तो मेमोरी एड्रेस आइडियली 32 बाइट अलाइंड होना चाहिए, यानी कि मेमोरी एड्रेस 32 का एक एग्जैक्ट मल्टीपल होना चाहिए, जो हेक्स 0 x000 x200 x40 और इसी तरह आगे पर एंड होता हो। 512 बिट ZMM रजिस्टर्स के लिए मेमोरी 64 बाइट अलाइंड होनी चाहिए। यह डायग्राम अलाइंड और अनअलाइंड मेमोरी एक्सेस के बीच के परफॉर्मेंस डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है। यह दिखाता है कि कैसे कैश बाउंड्रीज के साथ अलाइंड डेटा एक सिंगल क्लॉक साइकिल में एफिशिएंटली फेच हो जाता है, जबकि 2 कैश लाइंस में फैले हुए अनअलाइंड डेटा को एक स्लोअर मल्टी स्टेप फेच प्रोसेस की जरूरत होती है। असेंबली डिफरेंस VMOVAPS वर्सेस VMOVUPAS। VMOVAPS वेक्टर मूव अलाइंड पैक्ट सिंगल प्रिसिशन। इसके लिए टारगेट मेमोरी एड्रेस का वेक्टर विड्थ के साथ परफेक्टली अलाइंड होना जरूरी है, जैसे कि AVX के लिए 32 बाइट्स। अगर मेमोरी एड्रेस अलाइंड नहीं है तो CPU तुरंत एक जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट GP थ्रो करता है, जिससे प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। VMOVUPAS वेक्टर मूव अनअलाइंड पैक्ट सिंगल प्रिसिजन बिना किसी अलाइनमेंट की चिंता किए मेमोरी एड्रेसेस को हैंडल कर सकता है।
मॉडर्न सीपीयू आर्किटेक्चर्स पर, जैसे इंटेल स्काईलेक या जेन 3 और उससे नए, अनअलाइंड लोड्स लगभग उतनी ही स्पीड पर एग्जीक्यूट होते हैं जितनी स्पीड पर अलाइंड लोड्स होते हैं, बशर्ते डेटा किसी फिजिकल 64 बाइट कैशे लाइन बाउंड्री को क्रॉस न करे। हालांकि अगर कोई अनअलाइंड लोड दो कैशे लाइंस के बीच आ जाता है तो हार्डवेयर को कैशे लाइन स्प्लिट पेनल्टी झेलनी पड़ती है, जिससे मेमोरी कंट्रोलर्स को L1 कैशे से दो अलग अलग कैशे लाइंस लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। C++ में मैक्सिमम वेक्टर परफॉर्मेंस के लिए अलाइंड मेमोरी एलोकेशंस को पक्का करने के लिए मॉडर्न C++ std अलाइंड एलॉक और अलाइंड टाइप एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है। ये ब्लॉक 1024 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए मेमोरी का एक ब्लॉक एलोकेट करता है, जिसे एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए 30 बाइट बाउंड्री पर अलाइन किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। सीपीयू कैशे को बायपास करना, नॉन टेम्पोरल स्टोर्स यानी VMOV जब आप बहुत बड़े डेटा सेट्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जैसे कि गीगाबाइट्स ऑफ फिजिक्स डेटा को स्ट्रीम करना या हाई रेजोल्यूशन इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस को कैलकुलेट करना, तो स्टैंडर्ड वेक्टर स्टोर इंस्ट्रक्शंस कैशे पॉल्यूशन के जरिए अनजाने में सीपीयू परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सीपीयू राइट पॉलिसीज, जैसे राइट एलोकेट विद राइट बैक के तहत, जब कोई वेक्टर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में डेटा राइट करता है, जैसे RAX YMM0 पर VMOV तो सीपीयू माइक्रो आर्किटेक्चर ये स्टेप्स परफॉर्म करता है। पहले वह चेक करता है कि टारगेट मेमोरी L1 या L2 कैशे में है या नहीं। अगर ये एक कैशे मिस है तो सीपीयू मेन रैम से एग्जिस्टिंग कैशे लाइन को L1 कैशे में रीड करता है, जिसे रीड फॉर ऑनरशिप कहते हैं। फिर वह L1 कैशे की लाइन को वेक्टर रजिस्टर के कंटेंट से ओवरराइट कर देता है, और आखिर में जब डेटा वहां से हटता है तो मॉडिफाइड लाइन को वापस रैम में राइट कर देता है। अगर आप गीगाबाइट्स ऑफ आउटपुट डेटा राइट कर रहे हैं जिसे आप जल्द ही दोबारा रीड नहीं करने वाले हैं, तो पुराने डेटा को पाना और उसे फास्ट L1, L2 या L3 कैशे लाइंस में लोड करने से बस काम का कोड और डेटा वहां से इविक्ट हो जाता है, जिससे कीमती कैशे कैपेसिटी वेस्ट होती है। इसका सॉल्यूशन नॉन टेम्पोरल वेक्टर स्टोर्स है। इसे सॉल्व करने के लिए हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स ने नॉन टेम्पोरल स्टोर इंस्ट्रक्शंस ऐड किए हैं। ये असेंबली इंस्ट्रक्शन 256 बिट वेक्टर रजिस्टर का डायरेक्टली मेमोरी में एक नॉन टेम्पोरल स्टोर परफॉर्म करता है, जो राइट परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कैश को बाईपास करता है। VMOV में NT का मतलब नॉन टेम्पोरल है, जिसका मतलब है कि इस डेटा में टेम्पोरल लोकेलिटी की कमी है, इसलिए इसे कैशे में मत रखिए। यह डायग्राम एक कन्वेंशनल मेमोरी राइटिंग प्रोसेस और एक ऑप्टिमाइज्ड कैश बाईपासिंग टेक्निक के बीच अंतर दिखाता है। ट्रेडिशनल मेथड सिस्टम रैम तक पहुंचने से पहले डेटा को रजिस्टर्स से टेम्परेरी सीपीयू मेमोरी की मल्टीपल लेयर्स के थ्रू मूव करता है, जिससे एक्टिव डेटा के क्लियर होने का रिस्क रहता है। ऑप्टिमाइज्ड मेथड एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए इंटरमीडिएट प्रोसेसर कैशेज को पूरी तरह से अवॉइड करते हुए एक स्पेशलाइज्ड बफर के थ्रू डेटा को सीधे सिस्टम रैम में रूट करता है। जब CPU move NTDQ एग्जीक्यूट करता है तो ये L1, L2 और L3 कैशेज को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। यह 256 बिट पेलोड को सीधे हार्डवेयर राइट कंबाइनिंग WC बफर्स में स्ट्रीम करता है। एक बार जब कोई राइट कंबाइनिंग बफर एक फुल 64 बाइट कैश लाइन को इकट्ठा कर लेता है तो यह पेलोड को मेमोरी कंट्रोलर बस के जरिए सीधे सिस्टम DRAM में फ्लश कर देता है। चैप्टर 16.7 में स्ट्रीम बेंचमार्क के हमारे डीप डाइव को याद कीजिए। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट इंजन अपनी मैक्सिमम थ्योरेटिकल हार्डवेयर मेमोरी बैंडविड्थ ठीक इसी तरह हासिल करते हैं जब वे इंटरमीडिएट कैश लाइन एलोकेशंस पर रुके बिना सिस्टम रैम बसेस को सैचुरेट करने के लिए VMove NTDQ और VMove NTPS जैसे नॉन टेम्पोरल वेक्टर स्टोर्स का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन ब्रेक। C++ एब्स्ट्रैक्शंस को वेक्टर असेंबली से कनेक्ट करना। चलिए देखते हैं कि कैसे हाई लेवल C++ कोड सीधे हार्डवेयर वेक्टर रजिस्टर्स में मैप होता है। C++ सोर्स वेक्टर एडिशन लूप। एक सिंपल C++ कर्नेल पर विचार कीजिए जो दो फ्लोटिंग पॉइंट वेक्टर्स के एलिमेंट वाइज सम को कैलकुलेट करता है। ये C फंक्शन दो इनपुट एरेज जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उनका एलिमेंट वाइज एडिशन करता है और रिजल्ट्स को एक थर्ड डेस्टिनेशन एरे में स्टोर करता है। यह पॉइंटर क्वालिफायर्स यूज करता है ये इंडिकेट करने के लिए कि मेमोरी लोकेशंस ओवरलैप नहीं करते हैं, जो कंपाइलर को लूप एग्जीक्यूशन ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। रेस्ट्रिक्ट पर नोट। रेस्ट्रिक्ट कीवर्ड C++ कंपाइलर को बताता है कि पॉइंटर्स A, B और C मेमोरी में ओवरलैप नहीं करते हैं, यानी कोई पॉइंटर एलियासिंग नहीं है।
ये ऑप्टिमाइजेशन हिंट कंपाइलर को बिना इस चिंता के सेफली वेक्टर इंस्ट्रक्शंस जनरेट करने की परमिशन देता है कि सी ऑफ आई में राइट करने से ए ऑफ आई या बी ऑफ आई के इनपुट एलिमेंट्स बदल सकते हैं। जनरेटेड AVX2 वेक्टर असेंबली। जब अग्रेसिव ऑप्टिमाइजेशंस -O3 - AVX2 के साथ कंपाइल किया जाता है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली स्केलर C++ लूप को एक अनरोल्ड AVX वेक्टर लूप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यह असेंबली लैंग्वेज फंक्शन ASI AMD इंस्ट्रक्शंस का यूज करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के 2 एरेज पर वेक्टर एडिशन परफॉर्म करता है। यह चेक करता है कि क्या एरे साइज वैलिड है, फिर एक बार में 8 एलिमेंट्स लेकर एरेज के थ्रू लूप करता है। हर इटरेशन में ये फर्स्ट 2 एरेज से 8 वैल्यूज लोड करता है। एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस का यूज करके उन्हें एक साथ सिमल्टेनियसली ऐड करता है और वेक्टर रजिस्टर्स को क्लीन अप करने और रिटर्न करने से पहले रिजल्ट्स को एक थर्ड एरे में राइट करता है। वेक्टर लूप एग्जीक्यूशन का ट्रेस। डॉट लूप AVX वेक्टर बॉडी के हर इटरेशन के दौरान क्या होता है इसे ध्यान से देखिए। RAX एलिमेंट इंडेक्स ऑफसेट को ट्रैक करता है। RDI + RAX टाइम्स 4 बाइट मेमोरी एड्रेस को कैलकुलेट करता है जो कि बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स टाइम्स साइज ऑफ फ्लोट है। हार्डवेयर एरे A से 32 बाइट्स या 8 फ्लोट्स को YMM0 में और एरे B से 32 बाइट्स को YMM1 में मूव करता है। V8P सभी 8 फ्लोट लेंस को पैरेलल में ऐड करता है। लूप काउंटर 8 से बढ़ता है ऐड RAX 8 जिससे हर लूप इटरेशन में 8 फ्लोट कैलकुलेशंस पूरे होते हैं। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल डीप डाइव डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर ASI AMD एफिशिएंसी। ASI AMD हार्डवेयर मैकेनिक्स को समझना ये एक्सप्लेन करता है कि चैप्टर 5.1 कॉन्टिगुअस मेमोरी लेआउट्स से डेटा लेआउट चॉइसेस मॉडर्न परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग के लिए इतने वाइटल क्यों हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्ट्स AOS वर्सेस स्ट्रक्ट ऑफ एरेज SOA। मान लीजिए आप एक पार्टिकल स्ट्रक्चर के साथ एक 3D ग्राफिक्स या फिजिक्स इंजन लिख रहे हैं। यह ब्लॉक पार्टिकल डेटा के लिए एक ट्रेडिशनल एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करता है जिसमें 3 डायमेंशनल पोजीशन और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स शामिल हैं। यह एक कॉमन डेटा लेआउट को दिखाता है जो पैरेलल प्रोसेसिंग या वेक्टर इंस्ट्रक्शंस के लिए इनएफिशिएंट है। अगर आप वेक्टर रजिस्टर्स का यूज करके सभी पार्टिकल्स के सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो मेमोरी लोडिंग इनएफिशिएंट हो जाती है। यह डायग्राम विजुअलाइज करता है कि सिस्टम मेमोरी में एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स लेआउट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे यह पता चलता है कि कंसेक्यूटिव डेटा फील्ड्स इंटरलीव्ड हैं। यह हाईलाइट करता है कि कैसे यह अरेंजमेंट प्रोसेसर लेंस को स्लो नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एक्सेस ऑपरेशंस जैसे कि स्ट्राइडेड या गैदर लोड्स परफॉर्म करने के लिए फोर्स करता है। क्योंकि X0 और X120 बाइट्स के नॉन कॉन्टिगुअस पार्टिकल डेटा से सेपरेटेड हैं, एक स्टैंडर्ड वेक्टर लोड V MOV UPS कॉन्जिक्यूटिव X वैल्यूज को कॉन्टिगुअस वेक्टर रजिस्टर लेंस में पैक नहीं कर सकता है। CPU को या तो स्लो स्केलर मेमोरी रीड्स एग्जीक्यूट करने होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स वेक्टर गैदर इंस्ट्रक्शंस VP गैदर DED पर रिलाई करना होगा जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड थ्रूपुट पर नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस को फेच करते हैं। अब इसे एक्सट्रक्ट ऑफ एरेज SOA डेटा लेआउट से कंपेयर करें। यह डेटा स्ट्रक्चर एक पार्टिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रक्ट ऑफ एरेज डिजाइन पैटर्न को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह पैरेलल प्रोसेसिंग और वेक्टराइजेशन परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग कॉन्टिगुअस मेमोरी ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे डेटा को स्ट्रक्चर ऑफ एरेज लेआउट में ऑर्गेनाइज करने से एलिमेंट्स मेमोरी में कंटिगुअसली अलाइन हो जाते हैं जिससे सिंगल वेक्टर इंस्ट्रक्शन पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए सिमल्टेनियसली मल्टीपल वैल्यूज लोड कर सकता है। SOA लेआउट के साथ 8 कॉन्जिक्यूटिव X कोऑर्डिनेट्स फिजिकल मेमोरी में परफेक्टली कॉन्टिगुअस होते हैं। CPU एक सिंगल क्लॉक साइकिल में सभी 8 पार्टिकल पोजीशंस को एक सिंगल YMM वेक्टर रजिस्टर में लोड कर लेता है जिससे फुल हार्डवेयर लेन यूटिलाइजेशन इनेबल होता है। सेक्शन ब्रेक वेक्टर रजिस्टर्स इज द मेंटल ब्रिज टू GPU कंप्यूट। एक मॉडर्न परफॉर्मेंस इंजीनियर के रूप में CPU ASI AMD वेक्टर रजिस्टर्स को समझना GPU प्रोग्रामिंग जैसे CUDA HIP और सिकल को मास्टर करने के लिए जरूरी एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। GPU अपनी कोर मैथमेटिकल फिलॉसफी में CPU से फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है, वे बस वेक्टर रजिस्टर मॉडल को एक एक्सट्रीम स्केल पर ले जाते हैं। CPU वेक्टर ASI AMD आर्किटेक्चर और GPU पैरेलल आर्किटेक्चर के बीच ये कंपैरिजन 5 की फीचर्स में इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। वेक्टर विड्थ की बात करें तो
CPU आर्किटेक्चर्स XMM, YMM या JEM या ZMM रजिस्टर्स के थ्रू 4 से 16 लेन्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि GPU आर्किटेक्चर्स एक NVIDIA वार्प में 32 लेन्स या एक AMD वेवफ्रंट में 64 लेन्स को सपोर्ट करते हैं। हार्डवेयर रजिस्टर्स के लिए CPUs पर कोर 16 से 32 वेक्टर रजिस्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके कंपैरिजन में GPU पर हर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर में टेंस ऑफ थाउजेंड्स 32 बिट वेक्टर रजिस्टर्स होते हैं। एग्जीक्यूशन मॉडल्स भी अलग हैं। CPUs ASI AMD यूज करते हैं, जिसका मतलब है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा लेन्स, जबकि GPUs ASI AMT यूज करते हैं, जिसका मतलब है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स। कंडीशनल्स को हैंडल करते समय CPUs AVX5 12 में के 0 से के 7 जैसे मास्क रजिस्टर्स यूज करते हैं, जबकि GPUs प्रेडिकेट एग्जीक्यूशन मास्क और डाइवर्जेंस हैंडलर्स पर डिपेंड करते हैं। अल्टीमेटली CPU का प्राइमरी गोल लो लेटेंसी और हाई सिंगल थ्रेड वेक्टर मैथ है, जबकि GPU को मैसिवली हाई थ्रूपुट पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप इस बुक में आगे कूडा या GPU कोड लिखेंगे तो आप देखेंगे कि एक GPU कोर पर एग्जीक्यूट होने वाला कूडा वार्प ऑलमोस्ट एक ओवरसाइज्ड 32 लेन CPU वेक्टर रजिस्टर एग्जीक्यूशन इंजन की तरह ही बिहेव करता है। कॉन्टिगुअस लेंस को लोड करने की असेंबली मैकेनिक्स, मास्किंग ऑपरेशंस और पैकिंग मेमोरी अलाइनमेंट्स सीधे CPU ASI AMD वर्ल्ड से GPU कर्नल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक, समरी और की टेक अवे। इस सेक्शन में हमने CPU वेक्टर हार्डवेयर के माइक्रो आर्किटेक्चर को डिसेक्ट किया है। ASI AMD आर्किटेक्चर सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, एक सिंगल प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल कंटिगुअस मेमोरी लेन्स में एक साथ सेम ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है। वेक्टर रजिस्टर्स XMM 128 बिट्स या 4 फ्लोट्स, YMM 256 बिट्स या 8 फ्लोट्स, ZMM 512 बिट्स या 16 फ्लोट्स हैं। हार्डवेयर रजिस्टर्स एलियास्ड होते हैं जो एक दूसरे के अंदर नेस्टेड होते हैं, जैसे XMM 0 YMM 0 का एक सबसेट है जो कि ZMM 0 का एक सबसेट है। पैक्ड वर्सेस स्केलर ऑपरेशंस, पैक्ड इंस्ट्रक्शंस VADDPS सभी लेन्स को पैरेलल में प्रोसेस करते हैं, जबकि स्केलर इंस्ट्रक्शंस VADDSS केवल लेन 0 को प्रोसेस करते हैं। मेमोरी अलाइनमेंट 32 बाइट या 64 बाइट अलाइंड मेमोरी एड्रेसेस से वेक्टर डेटा लोड करने से कैशे लाइन स्प्लिट पेनाल्टीज से बचाव होता है और हार्डवेयर प्रोटेक्शन फॉल्ट से बचा जा सकता है। नॉन टेम्पोरल स्टोर्स VMO VNTDQ नॉन टेम्पोरल इंस्ट्रक्शंस के जरिए डेटा राइट करने से L1 L2 या L33 कैशेस पूरी तरह से बाईपास हो जाते हैं, जिससे डेटा सीधे राइट कंबाइनिंग बफर्स के जरिए सिस्टम DRAM में बिना कैशे पॉल्यूशन के स्ट्रीम होता है। स्ट्रक्ट ऑफ एरेज SOA मेमोरी में डेटा को कंटिगुअसली अरेंज करने से कंपाइलर्स लूप्स को हाई थ्रूपुट ASI AMD इंस्ट्रक्शंस में ऑटो वेक्टराइज कर पाते हैं। अब जब हमने असेंबली लेवल पर स्केलर, स्टैक फ्रेम, एग्जीक्यूशन और पैरेलल वेक्टर रजिस्टर मैकेनिक्स दोनों का एनालिसिस कर लिया है, तो हम ये एग्जामिन करने के लिए तैयार हैं कि कैसे मॉडर्न कंपाइलर्स हाई लेवल C++ सोर्स कोड और हाईली ऑप्टिमाइज्ड असेंबली के बीच के गैप को ब्रिज करते हैं। 17.7 कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशंस एनालाइज्ड इन असेंबली, वेक्टराइजेशन, इनलाइनिंग, लूप अनरोलिंग में हम C+ कोड स्निपेट्स लेंगे और एग्जामिन करेंगे कि कैसे ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर पासेज ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल्स को इनलाइन करते हैं, लूप इटरेशंस को अनरोल करते हैं, डेड कोड को एलिमिनेट करते हैं और सिंपल स्केलर लूप्स को वेक्टराइज्ड ASI AMD असेंबली इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं।